दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम हाज़िर हुए हैं एक और वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन इकोनॉमिकल वैल्यू पे कि एक बंदे की वैल्यू क्या होती है, यानी कि एक इंसान की कीमत क्या होती है। ह्यूमन इकोनॉमिकल वैल्यू देखने के लिए 3 पैरामीटर्स अहम होते हैं, और वो 3 पैरामीटर्स उस पे हम आज बात करेंगे तफसील के साथ। स्किल्स, यानी कि एक बंदे की जो कीमत है वो उसका इन्हिसार उसकी स्किल्स पे है, उसकी महारतों पर है, उसके उस हुनर पर है जिसे वो इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाता है, मनी अर्न करता है। तो जिस बंदे में जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी वो बंदा उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा, और उस बंदे की उतनी ही ज़्यादा ह्यूमन इकोनॉमिकल वैल्यू होगी। तो पैरामीटर नंबर जो 1 है, पहला है वो स्किल्स, यानी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो, तो उन्हें वो हुनर सिखाएं, वो स्किल्स सिखाएं जिससे वो पैसे कमा सके। क्योंकि पैसा जो है वो आजकल की अहम ज़रूरत है। जो बंदा कुछ कमा नहीं सकता, जिसके पास अगर कोई हुनर नहीं है, उस बंदे की ह्यूमन इकोनॉमिकल वैल्यू कोई भी नहीं है। पैरामीटर नंबर 2 जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स को अपना टाइम मैनेज करके, यानी कि अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके वो स्किल्स जो है आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन जानें कि आप कामयाब इंसान हैं। ठीक है, तो स्किल्स के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी आनी चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, आपके पास चाहे कितनी भी स्किल्स हों, लेकिन यू विल नॉट बी सक्सेस। तो दूसरा पैरामीटर जो है वो टाइम मैनेजमेंट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक बंदा है, वो दर्जी का काम जानता है ना, तो उसके पास स्किल्स तो हैं लेकिन उसे टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, यानी कि वो एक दिन में एक जोड़ा जो है कपड़ों का निकालता है, तो समझो कि उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। वो अपनी स्किल्स तो इस्तेमाल कर रहा है लेकिन टाइम को सही मैनेज नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा नहीं करेगा और वो कामयाब नहीं होगा। तो स्किल्स के साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जो ह्यूमन वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं सकती, वो कम होगी। एटीट्यूड, पहले हम देखेंगे कि असल में एटीट्यूड होता क्या है, ये क्या चीज़ है। एटीट्यूड आपकी नीयत, आपकी इंटरनल सोच, जिसके बुनियाद पे आप बिहेव करते हैं। जैसा आपका एटीट्यूड होगा आप वैसा ही बिहेव करेंगे। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप बिहेव भी नेगेटिव करेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना लाजमी है, यानी कि जो आप सोचते हैं, जो आपकी नीयत है, आप वही हैं। तो उसके लिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो आप जाके कामयाब होंगे। यानी कि आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास महारतें भी हैं, हुनर भी है, आप अच्छे टाइम मैनेजर हैं, लेकिन आप नाकाम इसलिए हैं कि आपकी सोच मनफी है, आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। तो अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव रखना है। ठीक है, पॉजिटिव सोच होगी तो आपकी स्किल्स भी काम आएंगी,
آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بھی کامیاب ہوگی، نہیں تو آپ کی ہیومن ویلیو ہرگز جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ آپ بہت سارے اداروں میں جائیں، جا کے سروے کریں، وہاں پہ جو فائنل اپریزل ہوتا ہے، ایئر پہ اپریزل ہوتی ہے، اپریزل رپورٹ آتی ہے، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ کی پروفیشنلزم، یعنی کہ آپ کتنے پروفیشنل ہیں، آپ کے پاس اسکلز کتنی ہیں۔ دوسری چیز آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ جب بھی اپریزل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کام ہے آپ کا اس میں اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی وہ تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایٹیٹیوڈ خراب ہوتا ہے تو وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہوتی پالیسی ہوتی ہے بہت سارے اداروں کی کہ بھائی اس کو فارغ کرو۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہیومن اکانومک ویلیو کے لیے۔ پہلی چیز آپ کی اسکلز، دوسری چیز ٹائم مینجمنٹ، تیسری چیز آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ یہ تین چیزیں لازمی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، وہ بندہ جو کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ ارن کروں، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں اچھا پروفیشنل بنوں، اس میں یہ تین چیزیں ہونا لازمی ہے۔ یا اگر آپ اپنی سیلف اسسمنٹ یا انالائز کرتے ہیں تو آپ ان تین پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کے اپنی سیلف انالائسس اور اسسمنٹ کریں تو آپ کو جو آپ کے ایریا آف امپرومنٹ ہیں وہ مل جائیں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو سدھارنے کا جو ہے موقع مل جائے گا، آپ کو وہ راستہ مل جائے گا جس سے آپ جو ہے اپنی اسسمنٹ کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔